क्या कभी ऐसा लगा है कि हमारी आदतें, हमारे गहरे डर या हमारी इच्छाएं आखिर आती कहाँ से हैं? आज हम एक ऐसे प्राचीन ज्ञान में उतरने वाले हैं जो बताता है कि हमारा मन कैसे काम करता है और कैसे हम अपनी ही जिंदगी के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त सोच से करते हैं। सोचिए कि हमारा मन एक शांत झील की तरह है और हमारा हर काम, हर एक ख्याल उस झील में फेंके गए एक पत्थर जैसा है जो सतह पर लहरें बनाता है, और ये लहरें शायद हमेशा के लिए रह जाती हैं। तो असल में ये लहरें हैं क्या, और ये हमारी रोज की जिंदगी और हमारे दुखों पर असर कैसे डालती हैं? यहीं से हमारे मन की गहराई में हमारी यात्रा शुरू होती है। अच्छा, तो सोर्स मटेरियल के हिसाब से हमारी सारी परेशानियों की जो जड़ है उसे क्लेश कहा गया है। ये वो मानसिक अशुद्धियां हैं, जैसे अज्ञान, अहंकार या किसी चीज से गहरा लगाव, जो हमें दुख देती हैं और हमें बांध कर रखती हैं। अब सवाल उठता है कि ये कलेश आते कहाँ से हैं? तो जवाब है संस्कारों से। इसे ऐसे समझिए कि हमारा हर विचार और हर काम मन पर एक छोटा सा निशान छोड़ जाता है। अकेले में ये निशान शायद छोटे लगें, पर समय के साथ ये गहरे घाव बन जाते हैं जो हमारे व्यवहार को, हमारी आदतों को शेप करते हैं। अब होता क्या है कि जब ये निशान यानी संस्कार जमा होते जाते हैं तो ये गहरी इच्छाओं का रूप ले लेते हैं, जिन्हें वासना भी कहते हैं। और इस ग्रंथ के अनुसार जब ये गहरी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वही हमारे दुख का असली कारण बनता है, और ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। तो सवाल ये उठता है कि मन में जो ये लगातार उथल-पुथल चल रही है उसे शांत कैसे किया जाए। आइए देखते हैं कि पहला उपाय क्या सुझाया गया है। जो पहला और सबसे कॉमन तरीका सुझाया गया है वो है ध्यान। ये मन की अशांत सतह को शांत करने की प्रक्रिया है, ठीक वैसे ही जैसे एक तूफानी झील को शांत करना। ध्यान को आप समझिए एक बहुत पावरफुल टूल बताया गया है जो मन की इन बड़ी लहरों को, यानी हमारे जो कॉन्शियस थॉट्स हैं, उनको दबा देता है। ये उन विचारों को बनने से रोकता है जो हमारे मन रूपी झील की सतह पर हलचल मचाते हैं, और उसे शांत करता है। पर यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, ध्यान सतह को तो शांत कर सकता है, पर जो गहरी सूक्ष्म छापे हैं जो इन लहरों को पैदा कर रही हैं, उन्हें नहीं मिटा सकता। तो असली जड़ को कैसे खत्म करें? तो अगर ध्यान इन गहरी जड़ों वाले घावों को साफ करने के लिए काफी नहीं है, तो फिर क्या है? यहाँ पर टेक्स्ट एक और भी गहरी टेक्निक इंट्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं प्रतिप्रसव। इसका सीधा सा मतलब है किसी इफेक्ट को वापस उसके कॉज में डिसॉल्व कर देना। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी पौधे को हटाना है तो सिर्फ पत्तियां तोड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे जड़ से उखाड़ना होगा। प्रतिप्रसव मन के लिए ठीक यही काम करता है। ये पूरी प्रोसेस आप कह सकते हैं एक तरह की मेंटल आर्कियोलॉजी है। पहला स्टेप, मन पर पड़े उस सूक्ष्म प्रभाव को पहचानना, फिर उस छाप की जड़ तक पहुंचना, वो ओरिजिनल थॉट या एक्शन जिसने उसे पैदा किया था, और आखिर में उसे कॉन्शियसली उसके सोर्स में मिलाकर पूरी तरह से खत्म कर देना। पर सवाल ये है कि क्या ये सारी शक्ति सिर्फ दिमागी है, सिर्फ सोच का खेल है, या इसका कोई फिजिकल कनेक्शन भी है? और यहीं पर बात मन के सॉफ्टवेयर से निकलकर शरीर के हार्डवेयर पर आ जाती है। मतलब हमारा नर्वस सिस्टम, जिसकी पावर को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट एक और कमाल का मेटाफर देता है। वो मन की शक्ति को बिजली, इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करता है, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो मानो तारे हैं जो इस बिजली को पूरे शरीर में लेकर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है। टेक्स्ट के मुताबिक एक योगी इस अंदरूनी बिजली को, इस लाइफ फोर्स को अपने ही अंदर पैदा करना, जमा करना और स्टोर करना सीख सकता है। तो फिर होता क्या है जब कोई अपने इस इंटरनल बायो इलेक्ट्रिक ग्रिड पर कॉन्शियस कंट्रोल पा लेता है? एक वो इंसान अपने ही सिस्टम का मालिक बन जाता है। वो अब अपनी आदतों का, अपने विचारों का या अपने शरीर के रिएक्शंस का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका कंट्रोलर बन जाता है। सोच का दावा है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। कोई सिर्फ पैसिव पैसेंजर नहीं रहता, बल्कि अपने शरीर का कर्ता और अपने जीवन का मालिक बन जाता है। वो अपनी फिजिकल और मेंटल रियलिटी को अपनी मर्जी से नया आकार दे सकता है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। देखिए, हम आम तौर पर अपने शरीर के ऑटोमेटिक सिस्टम से चलते हैं, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना,
ये सब ऑटो पायलट पर है। मास्टरी का मतलब है इस ऑटो पायलट से कंट्रोल लेकर इस मशीन का कॉन्शियस ऑपरेटर बन जाना। और ये हमें आखिर में एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ छोड़ जाता है। अगर अपनी अंदरूनी दुनिया का आर्किटेक्ट बनना मुमकिन है, तो कोई क्या बनाना चाहेगा?